नवापारा राजन के समीपस्थ ग्राम दादर झोरी में किसान द्वारा आत्महत्या के मामले में शनिवार को प्रदेश भाजपा द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। उक्त जांच समिति में पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा व किसान मोर्चा के महामंत्री गौरीशंकर श्रीवास शामिल थे। जांच समिति के सदस्यों ने बड़ी गंभीरता के साथ मृतक किसान के पिता, बड़े भाई, मृतक की पत्नी व उनके बच्चों सहित ग्रामीणों से बातचीत कर मृतक कमलेश द्वारा आत्महत्या की वजह जानने का प्रयास किया। मृतक की पत्नी ने बताया कि अभी 2-3 दिनों से फसल की स्थिति देख उनके पति काफी चिंतित थे, साथ ही साथ वह कर्ज को लेकर काफी परेशान थे। मृतक कमलेश के बड़े भाई जीवनलाल साहू ने भी जांच समिति को बताया कि 3 दिन पूर्व ही कमलेश ने मौसम के बदलते परिवेश के चलते फसलों में उत्पन्न हुई तना छेदक बीमारी का जिक्र कर इस वर्ष उत्पादन को लेकर चिंता जाहिर की थी और फसलों की स्थिति को देखकर व्यतीत होते जा रहा था, जिस पर उसने उसे समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही शुक्रवार को उसने अपने खेत के मेड़ पर स्थित पेड़ पर फांसी लगा ली। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि कमलेश का सहकारी बैंक में 30,000 रुपए का ऋण था। इसके अलावा किसी दवाई दुकान में भी उसने उधारी में दवाइयां ले रखी थी। ऐसे में फसल की बर्बादी को लेकर कर्ज न चुका पाने की स्थिति को भांपते हुए शायद उसने यह कदम उठाया होगा। बता दें कि मृतक कमलेश ने इस वर्ष 2.5 एकड़ जमीन में धान की फसल लगाई थी। इसमें से 1.25 एकड़ उसके खुद के जमीन पर था एवं 1.25 एकड़ उसने रेखा में ले रखी थी। परिजनों व ग्रामीणों से चर्चा उपरांत जांच समिति के सदस्य ने मौकाए वारदात स्थल पर जांच के लिए मृतक के खेत पहुंचे, जहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। जांच टीम किसान की फसल की वस्तु स्थिति देखकर हैरान रह गई, क्योंकि फसल में तना छेद का प्रभाव बहुत ज्यादा था। इस पूरे मामले में जांच समिति के प्रभारी चंद्रशेखर साहू ने राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि मृतक किसान सरकारी व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। कीटनाशक दवाइयां फसल की बीमारियों पर असर नहीं कर रही थी। मार्केट में नकली दवाइयों की सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है, जिसे रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। लिहाजा फसल बर्बादी के चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते जा रहे हैं। श्री साहू ने उन्होंने पीड़ित परिवार को तत्काल 25 लाख की मुआवजा राशि देने की मांग प्रदेश सरकार से की है और जांच की रिपोर्ट जल्द प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष को सौंपने की बात कही। 2-3 दिन के पहले मेरे भाई बोले जैसे कि मोर धान में बहुत बीमारी हो गई है और 2-3 बार दवाई छींटे हैं, कटक नहीं है जी, और बहुत कर्जा हो गए हैं जी, और कितना वाले छीटा ऐसे करके बोलिस मोला, तो मैं कहते हैं चिंता मत कर, जैसे भी हो ही ऐसे कीजिए। नहीं गया था वो तो 4 दिन 1 दिन के पहले ना 4 दिन पंचायत में काम करे स्वच्छ में भाई है, वो लगा कि फसल काम हो। देखिए, लगातार ये सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि छत्तीसगढ़ में किसान जो है बहुत खुशहाल हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान लगातार परेशान हैं, भुगतान को लेकर के परेशान हैं। और पिछले 1.5-2 साल में जिस ढंग से ये समाचार चल रहा है कि नकली खाद, नकली कीटनाशक, नकली धान के बीज, मतलब अबीज होने वाले धान के बीज, इन सब बातों को लेकर के किसान हैरान और परेशान है और उसका नतीजा इस तरह से सामने आ रहा है। ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। हम इसके लिए दोषी सरकार को मानते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जो पीड़ित परिवार है उनको पर्याप्त मुआवजा दे। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ ने मांग की है कि इसके लिए इस किसान परिवार को कम से कम 25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, उसके लिए हम मांग करते हैं। और ये लड़ाई जो है किसानों की, इस लड़ाई को हम पूरी तरह से अंतिम मुकाम तक लड़ेंगे, ऐसा हम आश्वस्त कराते हैं किसान परिवार को। देखिए, उनके परिवार जब तो वास्तव में खेत की दुर्दशा देखकर हम सब द्रवित हैं। जो खेत मालिक है वो भी तो सीमांत किसान हमारे कमलेश भाई, वो अपने खेत की दुर्दशा देखकर स्वयं को संभाल नहीं पाया और जितना भी दवाई उसने उपयोग किया, जैसे तना छेदक है, दूसरी बीमारी है खेत में दिख रहा है, वो असरहीन रहा। ऊपर से कर्जा और सरकार की नीति ऐसी कि 1 महीने तक के उनका धान को खरीदना नहीं है, पंजीयन अलग नहीं हो रहा, कई समस्याएं हैं। इन सब को देखते हुए और सामने पेड़ में, वर्षा पेड़ में वो फांसी लगाने के लिए मजबूर हो गया। और सचमुच में दर्दनाक मौत एक किसान की मौत है, ये धरती पुत्र की मौत है। हम सब द्रवित हैं। इसके परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की बात को लेकर हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे पीड़ित किसानों के साथ है और सब किसानों के साथ।
किसानों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लड़ेगी। देखिए, ये दोषी तो सरकार की व्यवस्था है, दोषी पूरी व्यवस्था है, जिनके रहते आज दवाइयाँ असरहीन हो रही है और में डाल रहे हैं वो असरहीन हो रहा है, नकली दवाइयों का यहाँ पर विस्तार हो रहा है और सरकार ढिंढोरा पीट रही, ढिंढोरा पर ढिंढोरा पीट रही कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से गंभीर बात है और ये सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। किसान की मौत लगातार हो रही है। निश्चित रूप से हम 25 लाख तत्काल उसको मुआवजा देना चाहिए, ये हम सब मित्रों की मांग है और भारतीय जनता पार्टी इस मांग को लेकर और आगे जाएगी और उसका पर्याप्त मुआवजा का आंकलन भी होगा आगे जाके। और जितने उनके व्यवस्थाओं के तहत उनको मिलना है, जनधन से और जॉब कार्ड उनके पास है, अटल खेतिहर बीमा हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय जो योजना संचालित है उन सब का लाभ उसको दिलाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें nationupdate.in। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in।